तन भैया राधे राधे। हमारी आवाज आ रही है? ध्यान हमें भीतर ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जो अध्यात्म जगत की दुनिया है, जो हमारी भीतर की दुनिया है। अगर सच मानो तो जो पिंड को सुधार लेता है, ब्रह्मांड उसका अपने आप सुधर जाता है। हम लोग अक्सर कहते रहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। वस्तुतः हमने जब गलती की होती है तो हम उन्हें भूल चुके होते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमने कोई गलती नहीं करी, तो अब हमें उस गलती का ध्यान ही नहीं है, अब हमारी बुद्धि को उसकी याद ही नहीं है। हम भीतर की दुनिया से टूटे हुए हैं। यही कारण है कि हम बाहर की दुनिया में दुख पा रहे हैं। जिस दिन हम भीतर की दुनिया से जुड़ जाएंगे, उस दिन हम बाहर की दुनिया में भी दुख नहीं पाएंगे। जीवन में जो शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक जो भी दुख है, वो तभी तक है जब तक हम ईश्वर से दूर हैं, परमात्मा से दूर हैं। अगर हम परमात्मा के निकट होते हैं तो जीवन में हमें कोई दुख नहीं है। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। हम सब ध्यान में सम्मिलित होंगे। आलती पालती लगाकर पद्मासन में बैठें। कल जैसे हमने सती मुद्रा बताई थी, उसी प्रकार सती मुद्रा में इस समय बैठें। अपने बाएं हाथ को हथेली को स्वयं की ओर करके दाहिने हाथ को यूं ऊपर रखेंगे और नाभि से ठीक ऊपर वक्षस्थल से छाती से ठीक नीचे अपने दोनों हाथों को यूं रखेंगे। अगर आप एक स्त्री शरीर हैं तो बायां हाथ शरीर की ओर, दायां हाथ उसके ऊपर। अगर आप एक पुरुष शरीर हैं तो दायां हाथ शरीर की ओर, बायां हाथ उसके ऊपर, ऐसे करके रखेंगे। सती मुद्रा में श्वास को अपने भीतर ले जाना होता है। जहाँ आपके हाथ रखे हैं, छाती से ठीक नीचे, नाभि से ठीक ऊपर, हाथों के पार जाते हुए आपको आपकी श्वास अनुभव होगी। और नाभि तक श्वास पहुंचेगी। ये सती मुद्रा है। हम इस मुद्रा में ध्यान करेंगे। 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में सम्मिलित होंगे। सती मुद्रा में 5 मिनट तक स्थिर हो जाएं। अपने शरीर को तथा मन को पूरी तरह शांत होने दें। महादेव का ध्यान करते रहें। कई बार गहरी सांस लेने से शरीर में कई प्रकार के स्पंदन ऊर्जाएं जागृत होंगी, जिन्हें केवल साक्षी भाव से देखते रहें। अब हम ओमकार की ध्वनि करेंगे उच्च स्वर से। फिर एक गहरी लंबी सांस लें। ओ ओ
इस मुद्रा में बैठकर आनापानसति योग को साधना आसान है। श्वासों को अपनी नाभि तक जाते हुए देखना बहुत सहज है। नाभि के ठीक ऊपर वक्षस्थल के नीचे आपने अपनी हथेलियों को रखा है। जब श्वास आपकी पहुंच रही है, आपकी छाती से नीचे आपकी हथेलियों से होते हुए नाभि तक जा रही है। हम सबके प्राणों का वास हमारी नाभि पर होता है। यही प्राण जब अपनी ऊर्जा को अनाहत चक्र तथा विशुद्ध चक्र की ओर आकर्षित करते हैं, तो इस पिंड को ब्रह्मांड में देवत्व प्राप्त होता है। किंतु यही प्राण जब अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्रों की ओर आकर्षित करते हैं, तो इस पिंड को ब्रह्मांड में प्रेतत्व प्राप्त होता है।
प्राण की ऊर्जा जब आज्ञा चक्र को आकर्षित करने लगेगी, तब स्वयं के आसपास एक दिव्यता का अनुभव होगा। ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, संकल्प शुद्धि, क्रियाओं की शुद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य सहज होगा। शांत हो जाएं और ध्यान में प्रवेश करें। एक बार फिर हम ओमकार की उच्च स्वर से ध्वनि करेंगे।
अब हम महामृत्युंजय मंत्र का 5 बार स्मरण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अपने हाथों से अपनी आँखों को स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे आँख खोलते हुए अपने हाथों को देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। इसके लिए आप सबके कल्याण की कामना मैं करूं। अभी 2-3 दिन पहले गोपिका दीदी ने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर हमें देना है। पूछा था तपस्या क्या है, तप क्या है। इसके उत्तर तो कई सारे हो सकते हैं। तपस्या जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और तपस्या अर्थात स्वयं को साधना, स्वयं को साधना। अगर मेरे देखे पूछा जाए तपस्या क्या है तो मेरा अनुभव कहता है परमात्मा से प्रेम करने के लिए या परमात्मा के प्रति हुए प्रेम को निभाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब तपस्या है। बाकी तो शरीर को तपाना, मन को तपाना, भावनाओं को तपाना, क्रियाओं को तपाना, जो जो मैल है उसको निकालना, जो जो भी संघर्ष है उसको हटाना, ये सब तपस्या में आता है। पर मेरा जो निजी वक्तव्य है उसमें मैं यही कहूँगी कि परमात्मा से हुए प्रेम को निभाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब तपस्या है। आप सब इतने प्रेम से ध्यान की बैठक में सम्मिलित होते हैं और निश्चित रूप से बीच में ध्यान की बैठक लगातार चालू रह पाती है या नहीं ये कंफर्म नहीं है। फिर भी आप सब साधक भाई बहन जुड़ते हैं, ध्यान की बैठक में सम्मिलित होते हैं। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए राधे राधे।